हेलो, अब हम बात करेंगे CWE की, कॉमन वीकनेस एमुलेशन। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है? CWE का मतलब होता है सॉफ्टवेयर और सिस्टम में होने वाली कॉमन गलतियां और वीकनेसेस की एक लिस्ट होती है। जैसे हम डेली लाइफ में कॉमन मिस्टेक होती है, वैसे ही सॉफ्टवेयर बनाते टाइम भी कुछ कॉमन मिस्टेक होती हैं। एग्जांपल, वीक पासवर्ड वैलिडेशन या इनपुट चेकिंग ना होना, प्रॉपर ऑथेंटिकेशन ना होना, या एसक्यूएल इंजेक्शन जैसी प्रॉब्लम। ये सब CWE के अंदर लिस्ट होती हैं। ठीक है, CWE का मेन काम होता है इन सब वीकनेसेस को नाम देना, नंबर देना और कैटेगरी में बनाना। ठीक है, जब डेवलपर सिक्योरिटी या कंपनी किसी बग देखती है तो वो डायरेक्टली बोल सकता है। ये CWE अंडरस्कोर टाइप इशू का नाम होता है। मतलब हर इसमें एक इशू को एक नया नंबर, यूनिक नंबर आइडेंटिटी दी जाती है। ठीक है, इससे कन्फ्यूजन नहीं होता और सब लोग सेम लैंग्वेज में बात कर पाते हैं। ठीक है, और CWE उस वीक लिंक को आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है। ठीक है, CWE एक डिक्शनरी सॉफ्टवेयर वीकनेसेस की है। जैसे इंग्लिश डिक्शनरी होती है, वैसे ही CWE सिक्योरिटी मिस्टेक बताती है। इससे डेवलपर को फ्यूचर में सेम मिस्टेक रिपीट नहीं करनी होती और सिस्टम ज़्यादा सिक्योर बना रहता है। मित्रा कॉर्पोरेशन इज नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन दैट ऑपरेट रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर स्पॉन्सर्ड बाय द यूएस गवर्नमेंट। ठीक है, मतलब मित्रा एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जो यूएस गवर्नमेंट के सपोर्ट से और रिसर्च डेवलपमेंट से चलती है। ठीक है, सबसे पहले समझो, मित्रा को कोई प्राइवेट कंपनी नहीं है जो प्रॉफिट के लिए काम करती हो। ये एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। मतलब इसका मेन मोटिव पैसा कमाना नहीं, बल्कि कंट्री और पब्लिक की सिक्योरिटी को इम्प्रूव करना है। मित्रा का मेन काम होता है रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर चलाना। यानी ये नए सिक्योरिटी सिस्टम पर रिसर्च करती है, नई टेक्नोलॉजी डेवलप करती है और साइबर सिक्योरिटी को स्ट्रॉन्ग बनाने में हेल्प करती है। अब एक इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ ये आता है कि मित्रा को यूएस गवर्नमेंट स्पॉन्सर करती है। मतलब अमेरिका की गवर्नमेंट स्पॉन्सर को सपोर्ट करती है, फंड देती है, ताकि ये नेशन सिक्योरिटी के लिए काम कर सके। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि मित्रा का जो काम है वो सिर्फ कंपनीज के लिए नहीं होता, बल्कि पूरे कंट्री के लिए होता है। जैसे साइबर अटैक से बचाव, क्रिटिकल सिस्टम को सिक्योर बनाना, डिफेंस नेटवर्क को प्रोटेक्ट करना, गवर्नमेंट डेटा को सेफ रखना, ये सब मित्रा करती है रिसर्च के थ्रू। ठीक है, इस मित्रा ऑर्गेनाइजेशन ने हमें CVE और CWE जैसे सिस्टम दिए हैं, जिससे दुनिया भर के सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स वर्नेबिलिटीज और प्रॉपरली आइडेंटिफाई कर सके और उनको फिक्स किया जा सके। ठीक है, अगर मित्रा नहीं होता तो हर कंपनी अपने हिसाब से वर्नेबिलिटी का नाम रखती, कंफ्यूजन होता और सिक्योरिटी को स्टैंडर्ड वीक हो जाता सिक्योरिटी का। ठीक है, लेकिन मित्रा ने एक ग्लोबल स्टैंडर्ड बना दिया है जिसे सब फॉलो करते हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि मित्रा साइबर सिक्योरिटी वर्ल्ड की एक बैकबोन है, जो साइलेंटली बैकग्राउंड में काम करती है लेकिन सबकी सिक्योरिटी स्ट्रॉन्ग बनाती है। सिंपल वर्ड्स में, मित्रा वो ऑर्गेनाइजेशन है जो गवर्नमेंट सपोर्ट से रिसर्च करती है, नए सिक्योरिटी स्टैंडर्ड्स बनाती है और दुनिया को साइबर अटैक से बचाने में हेल्प करती है। इसी वजह से मित्रा को साइबर सिक्योरिटी फील्ड में बहुत ज़्यादा रेस्पेक्ट मिलती है। और जब हम CVE और CWE या वर्नेबिलिटी डेटाबेस यूज़ करते हैं तो हमें याद रखना चाहिए कि इनके पीछे मित्रा जैसे ऑर्गेनाइजेशन की मेहनत होती है। अ लिस्ट ऑफ कॉमन मिस्टेक इन कंप्यूटर प्रोग्राम्स एंड सिस्टम। मतलब CWE का मतलब होता है कंप्यूटर प्रोग्राम्स और सिस्टम में होने वाली कॉमन मिस्टेक की लिस्ट। ठीक है, सिंपल में समझते हैं, जब डेवलपर सॉफ्टवेयर बनाता है तो कई बार कोई उनसे छोटी या बड़ी गलतियां हो जाती है, जैसे गलत पासवर्ड या इम्प्रॉपरली चेक करना या डेटा सिक्योर रखना या कोडिंग में कोई लॉजिक मिस्टेक हो जाता है। ये सब गलतियां फ्यूचर में सिक्योरिटी वर्नेबिलिटीज बन सकती है। अब यहाँ पे CWE का रोल आता है। CWE एक स्टैंडर्ड लिस्ट मेंटेन करती है जिससे दुनिया भर की कॉमन प्रोग्रामिंग मिस्टेक लिखी होती है। हर मिस्टेक एक यूनिक नंबर और नाम से दी जाती है। ठीक है, उनको क्रॉस, जैसे एग्जांपल क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग या एसक्यूएल इंजेक्शन, इससे फ़ायदा क्या होता है? सबसे पहले फ़ायदा, डेवलपर को पता चल जाता है कि कौन सी गलतियां सबसे ज़्यादा डेंजरस हो सकती है। दूसरा फ़ायदा, सिक्योरिटी एक्सपर्ट इजीली आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि प्रॉब्लम कोडिंग में क्या, डिज़ाइन में क्या प्रॉब्लम है। तीसरा फ़ायदा क्या होता है? कंपनीज अपने डेवलपर को ट्रेनिंग देते टाइम CWE लिस्ट का यूज़ करती है ताकि फ्यूचर में मिस्टेक ना हो। इसका मतलब ये हुआ कि CWE सिर्फ प्रॉब्लम बताती नहीं है, बल्कि उनसे बचने के रास्ते भी दिखा देती है।
अगर हमें CWE को फॉलो करते हैं तो हम सिक्योर सॉफ्टवेयर बना सकते हैं और हैकर अटैक से सिस्टम को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। इसलिए CWE साइबर सिक्योरिटी वर्ल्ड में एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट रोल प्ले करता है। अब हम बात करते हैं शेयर लैंग्वेज, यानी एक कॉमन लैंग्वेज जो साइबर सिक्योरिटी प्रोफेशनल यूज़ करते हैं। साइबर सिक्योरिटी में दुनिया भर में एक्सपर्ट्स, डेवलपर और कंपनीज काम करती हैं। सब लोग अलग अलग कंट्रीज से होते हैं, अलग अलग बैकग्राउंड से होते हैं। हर कोई अपनी लैंग्वेज में वर्नेबिलिटी को एक्सप्लेन करता है, तो कन्फ्यूजन हो जाएगा। इसलिए CVE और CWE जैसे सिस्टम को कॉमन लैंग्वेज प्रोवाइड करती है। मतलब जब हम बोलते हैं कि ये एक यूनिक नंबर है इस इशू का, तो सब लोग तुरंत समझ आते हैं कि कौन सा प्रॉब्लम की बात हो रही है। ठीक है, जो डॉक्यूमेंट्स और एरोज हैं वो ये शो करते हैं कि इंफॉर्मेशन किस जगह है, दूसरी जगह से शेयर होती है। ठीक है, जैसे सिक्योरिटी रिसर्चर से कंपनी, कंपनी से यूजर और यूजर से डेवलपर, सब एक ही स्टैंडर्ड फॉर्मेट फॉलो करते हैं। ठीक है, इसका फ़ायदा ये होता है कि कम्युनिकेशन फास्ट होती है, गलतियाँ कम होती है, प्रॉब्लम जल्दी सोल्व हो जाती है, टाइम वेस्ट नहीं होता। एग्जाम्पल के लिए, अगर कोई हैकर बग फाइंड करता है और उसे CVE नंबर मिलता है, तो पूरी दुनिया उसी नंबर से उस बग को पहचानती है। ठीक है, इससे टीम वर्क इम्प्रूव होता है। ठीक है, और सिंपल वर्ड्स में अगर शेयर लैंग्वेज का मतलब बोले तो सब लोग एक ही सिक्योरिटी लैंग्वेज बोलते हैं। ठीक है, और ये चीज़ें साइबर सिक्योरिटी को स्ट्रॉन्ग बनाती है। व्हाट इज द नीड ऑफ CWE? हमें ज़रूरत क्यों पड़ी CWE की? ठीक है, अब हम इसी की बात करते हैं। CWE इज नीड बिकॉज, क्यों ज़रूरत पड़ी? टू फाइंड सिक्योरिटी मिस्टेक अर्लियर। मतलब इसका क्या होता है, CWE जो है वो डेवलपर और सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स को हेल्प करता है वीकनेसेस पॉइंट ढूंढने में। ठीक है, हैकर से पहले वीकनेसेस और पॉइंट को ढूंढने में, और वो इम्प्रूव, और दूसरी चीज़ ये करता है इम्प्रूव सॉफ्टवेयर की जो सिक्योरिटी है उसको इम्प्रूव करने में हेल्प करता है। ठीक है, जो डेवलपर होते हैं वो CWE को फॉलो करते हैं, उनमें जो कोड होता है उसको फॉलो करते हैं, सॉफ्टवेयर ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और सेफ बन जाता है। ठीक है, सब लोग सेम टर्म यूज़ करते हैं, कन्फ्यूज़न नहीं होता। ठीक है, अटैक कम होते हैं इससे, लर्निंग इजिली हो जाती है। ठीक है, CWE की हमें नीड इसलिए पड़ी, जो कॉमन सॉफ्टवेयर और कॉमन वीकनेसेस होते हैं उन सिक्योरिटी को रिड्यूस और साइबर अटैक से बचाने के लिए प्रोवाइड एक स्टैंडर्ड फॉलो करते हैं, और उन वर्नेबिलिटीज को जल्दी फिक्स किया जाता है। बेनिफिट्स की बात करते हैं, बेनिफिट्स। ठीक है, विथ CWE यू कैन सिंप्लीफाई रेफर टू द स्पेसिफिक वीकनेसेस यूजिंग इट्स यूनिक आइडेंटिफायर। ठीक है, मतलब इसका क्या होता है, यहाँ लिखा है कि विथ CWE यू कैन रेफर। ठीक है, इसका मतलब ये होता है कि जब आप किसी सॉफ्टवेयर सिस्टम में कोई वीकनेसेस मिलती है तो CWE उस वीकनेसेस को एक यूनिक नंबर दे देता है। ठीक है, हर वीकनेसेस का अपना एक अलग आईडी होता है। अब इसका फ़ायदा क्या होता है? पहला फ़ायदा ये होता है कि सिक्योरिटी एक्सपर्ट, डेवलपर और कंपनी सब एक ही लैंग्वेज में बात कर पाते हैं। अगर कोई बोलेगा ये प्रॉब्लम है और वो यूनिक आईडी का नाम लेगा, तो वो तुरंत समझ आते हैं कि ये क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग वाली प्रॉब्लम। दूसरा फ़ायदा ये होता है कि कन्फ्यूज़न नहीं होता, अलग अलग लोग सेम प्रॉब्लम को एक ही नाम दे देते हैं बजाय डायरेक्टली उसकी आईडी रेफर किए। ठीक है, तीसरा फ़ायदा ये होता है कि फिक्सिंग प्रोसेस फास्ट हो जाता है, क्योंकि जब आईडी पता हो जाती है तो उसका सॉल्यूशन भी हमें मिल जाता है और प्रिवेंशन मेथड इजीली मिल जाता है। ठीक है, CWE हर वीकनेस को एक डिजिटल नाम और नंबर दे देता है, जिससे पहचानना और डिस्कस करना और सोल्व करना इजी हो जाता है। इसलिए फ्यूचर में साइबर सिक्योरिटी में बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है ये। यहाँ पे जैसे एक यूनिक आईडी का नाम दिया हुआ है CWE20। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, इम्प्रॉपर इनपुट वैलिडेशन इसका मतलब होता है। इसमें क्या होता है, सॉफ्टवेयर नोट प्रॉपरली चेक और वैलिडेट यूजर इनपुट। ठीक है, जो सॉफ्टवेयर होता है वो वैलिडेट नहीं कर पाता। ठीक है, इनपुट मतलब यूज़र का डेटा। ठीक है, उसके लिए, और प्रोग्राम जो ट्रस्टेड रॉन्ग होते हैं या हार्मफुल इनपुट्स होते हैं कोज अ सिक्योरिटी प्रॉब्लम कोज कर सकते हैं। अब ये आती कहाँ है, जब यूज़र डेटा एंटर करता है किसी लॉगिन फॉर्म में, बॉक्स में या URL में, तब ये एरर देता है। ठीक है, करेक्ट इन करेक्ट फॉर्मेट में या सेफ्टी में दे देता है एरर, या अलाउंस में, लिमिट में एरर दे देता है। ठीक है, तो ये सबसे मेन बात आती है इनपुट वैलिडेशन। ठीक है, अब ये डेंजरस क्यों है? डेंजरस इसलिए है, इनपुट नोट चेक, अगर कोई इनपुट ही चेक नहीं हो रहा तो सिस्टम हैक हो सकता है, डेटा स्टील्ड हो सकता है, या एप्लीकेशन क्रैश हो सकती है, या इंजेक्ट मिसलेनियस कोड हो सकता है उसमें। अगर इनपुट ही चेक नहीं हो रहा है तो मिसलेनियस कोड उसमें डाल के इंजेक्ट कर दो। CWE20 लीड में भी अदर साइबर अटैक्स।
जो CW20 होगा वो किसी और साइबर अटैक में भी इन्वॉल्व हो जाएगा, ठीक है। इसी वजह से CW20 इशू लिखा हुआ है, तो वैलिडेशन इनपुट का इशू होता है। लर्निंग फ्रॉम मिस्टेक्स, ठीक है। CWE कीप्स अ रिकॉर्ड ऑफ नोन वीकनेसेस इन सॉफ्टवेयर, ठीक है। यहाँ पर लिखा है CWE सॉफ्टवेयर में होने वाली नोन वीकनेसेस का रिकॉर्ड रखता है, मतलब जो गलतियाँ पहले हो चुकी है उनको CWE सेफली स्टोर करके रखता है। सोचो जैसे एक फोल्डर होता है जिसमें पास्ट मिस्टेक का डेटा सेव होता है, बिल्कुल वैसे ही CWE एक डिजिटल रिकॉर्ड बनाता है जहाँ सॉफ्टवेयर की कॉमन प्रॉब्लम लिस्ट होती है। जब कोई डेवलपर या सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स नए सॉफ्टवेयर बनाते हैं तो वो रिकॉर्ड को देख सकते हैं और समझ सकते हैं कि पहले क्या गलती हुई थी, कौन सी कोडिंग मिस्टेक डेंजरस थी, किस वजह से सिक्योरिटी वीक हो गई थी। इससे उनको रिपीट मिस्टेक करने से बचने का मौका मिल जाता है, ठीक है। CWE एक लर्निंग बुक जैसे है जिसमें लिखा होता है ये गलती मत करना, ये पहले हो चुकी है, ठीक है। इसका सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि डेवलपर हर बार जीरो से स्टार्ट नहीं करता, वो पहले ही एक्सपीरियंस से सीख के बेटर और सोर्स कोड बना देता है, ठीक है। जैसे ही लाइफ में हम अपनी गलतियों से सीखते हैं वैसे ही सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में CWE गलतियों से सीख के प्लेटफॉर्म है जो वहाँ से सॉफ्टवेयर और ज़्यादा सेफ बनता है, हैकिंग के चांस कम होते हैं, यूज़र का डेटा सिक्योर रहता है, कंपनी का ट्रस्ट बढ़ता है, ठीक है। CWE सिर्फ प्रॉब्लम बताता नहीं है बल्कि हम उनसे सीखने का भी मौका देता है, ठीक है, वो सिखाता भी है। इस प्रोसेस में हम सीखते हैं लर्निंग फ्रॉम द मिस्टेक। नीड, अब हमें इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी? सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स आइडेंटिफाई अ वर्नेबिलिटी, ठीक है। इसका मतलब है जब किसी सॉफ्टवेयर या वेबसाइट या सिस्टम में कोई वीकनेसेस होती है तो सबसे पहले सिक्योरिटी एक्सपर्ट डिटेक्ट करते हैं उसको, ठीक है। सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स वो पर्सन होते हैं जो स्पेशली ट्रेंड होते हैं सिस्टम को टेस्ट करने के लिए। ये लोग डिफरेंट टूल्स और टेक्निक यूज़ करते हैं जैसे पेनिट्रेशन टेस्टिंग, कोड एनालिसिस या सिक्योरिटी स्कैनिंग, ताकि पता लग सके कि सिस्टम में कोई लूप होल तो नहीं है, ठीक है। एग्जांपल, मान लो कोई वेबसाइट में लॉगिन वीक है जहाँ इजीली पासवर्ड गैस हो सकता है, तो सिक्योरिटी एक्सपर्ट उस प्रॉब्लम को पहले ही आइडेंटिफाई करेंगे। जब वल्नरेबिलिटी आइडेंटिफाई हो जाती है तब उसकी डिटेल रिकॉर्ड हो जाती है, जैसे प्रॉब्लम कहाँ है, कितनी डेंजरस है और कैसे एक्सप्लॉइट हो सकती है। इस स्टेप का पर्पस होता है कि प्रॉब्लम को अर्लियर स्टेज पे पकड़ लेना ताकि हैकर उसका मिसयूज ना कर सके, और अगर एक्सपर्ट टाइम पर वल्नरेबिलिटीज फाइंड ना करे तो अटैकर सिस्टम को हैक कर सकता है, डेटा चुरा सकता है या सर्विस डैमेज कर सकता है उसकी सर्विस को। इसलिए ये स्टेप बहुत ज़रूरी होता है, सबसे पहले वीकनेसेस को पहचानना, फिर उसको एनालाइज करना, फिर सॉल्यूशन बनाना, और ये पूरा प्रोसेस यहीं से स्टार्ट होता है, ठीक है। तो यही है कि सिक्योरिटी प्रोसेस का फर्स्ट स्टेप होता है वर्नेबिलिटी को एक्सपर्ट के थ्रू आइडेंटिफाई कराना। बेनिफिट्स, ठीक है। बेनिफिट, इम्प्रॉपर न्यूट्रलाइजेशन ऑफ इनपुट ड्यूरिंग द वेब पेज जनरेशन, ठीक है। इसका मतलब जब कोई यूज़र वेबसाइट पर अपना डेटा एंटर करता है जैसे यूज़र नेम, कॉमन फॉर्म डिटेल, तो वेबसाइट उस डेटा को प्रॉपरली चेक करे और क्लीन नहीं करती, ठीक है। अगर इनपुट को सही तरीके से फिल्टर नहीं किया गया तो हैकर उसमें डेंजरस कोड डाल सकता है, ठीक है। मान लो किसी वेबसाइट के कमेंट बॉक्स में कोई नॉर्मल यूज़र लिखता है नाइस वेबसाइट, लेकिन अटैकर वहाँ लिख देता है जावा स्क्रिप्ट या मिसलेनियस कोड। अगर वेबसाइट ने उस इनपुट को प्रॉपरली न्यूट्रलाइज नहीं किया तो वो कोड डायरेक्टली वेब पेज पर रन हो जाता है, ठीक है। इससे क्या होता है, वेबसाइट हैक हो सकती है, यूजर का डेटा चोरी हो सकता है, सेशन हाईजैक हो सकता है या फेक पॉपअप्स आ सकते हैं, ठीक है। इस टाइप से अटैक हो सकता है। एक्स एक्स मतलब होता है क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग अटैक हो सकता है। अब यहाँ पर CWE का बेनिफिट ये है कि CWE डेवलपर को पहले से ही वार्न करती हैं कि इनपुट को कैसे सेंसिटिव करना चाहिए, कैसे इनकोड करना चाहिए और कैसे डेंजरस कैरेक्टर को रिमूव करना चाहिए। मतलब डेवलपर सिक्योर कोडिंग फॉलो करता है, वेबसाइट सेफ बनाता है, अटैक का रिस्क कम होता है, ठीक है। इसलिए इनपुट को बिना चेक किए यूज करना बहुत डेंजरस होता है, और CWE ह्यूमन इस मिस्टेक से बचाता है और उसमें हमारी हेल्प करता है। प्रिवेंटिंग रिपीटेड एरर, CWE गाइडेड डेवलपर ऑन व्हाट टू अवॉइड द व्हेन राइटिंग कोड, मतलब
इसका क्या होता है, सेम गलतियां बार बार रिपीट होने से कैसे रोकी जाए। यहाँ पर सी डब्ल्यू ई डेवलपर को गाइड करता है, जब वो कोड लिख रहे होते हैं तो उन्हें कौन सी मिस्टेक अवॉइड करनी चाहिए। जैसे मान लो अगर किसी डेवलपर ने पहले इनपुट वैलिडेशन नहीं लगाया और उस वजह से सिक्योरिटी इशू आ गया, तो सी डब्ल्यू ई उस मिस्टेक का रिकॉर्ड रखता है। फिर फ्यूचर में जब कोई नया डेवलपर कोड लिखे तो सी डब्ल्यू ई देख कर समझ सकता है कि इससे तरह की गलतियां मुझे नहीं करनी है। ठीक है, मतलब सी डब्ल्यू ई एक तरह का लर्निंग गाइड है जो बताता है कि कौन सी कोडिंग मिस्टेक डेंजरस होती है, कौन सी गलतियां हैकिंग हो सकती है और कौन सा कोड इनसिक्योर बन सकता है। इससे डेवलपर को फ़ायदा होता है क्योंकि वो पहले ही अलर्ट रहता है और सिक्योर कोडिंग फॉलो करता है। रिजल्ट क्या होता है, सॉफ्टवेयर ज़्यादा सेफ बनता है, बग्स कम होते हैं, सिक्योरिटी अटैक का रिस्क कम होता है। सी डब्ल्यू ई डेवलपर को बताता है कि पास्ट में मिस्टेक से सीखो और उन्हें फ्यूचर में मत दोहराओ। सी डब्ल्यू ई हेल्प्स इन प्रिवेंटिंग रिपीटेड एरर वाइल द राइटिंग द कोड। वो राइटिंग कोड लिखने में जो एरर होती है उनको हेल्प करता है कि ये रिपीटेड एरर आप मत दोबारा लिखो। CWE can highlight specific weaknesses related to SQL injection। मतलब यहाँ पर फोकस है SQL इंजेक्शन जैसे सीरियस सिक्योरिटी अटैक्स पर। जब हम CWE का यूज़ करते हैं तो ह्यूमन क्लियरली पता चल जाता है कि डेटाबेस से रिलेटेड कौन सी वीकनेसेस सिस्टम में प्रेजेंट है। मतलब अगर वेबसाइट में गलत तरीके से इनपुट लिया जा रहा है तो अटैकर यूज़ करके डेटाबेस को हैक कर सकता है। CWE इन प्रॉब्लम को हाईलाइट करता है ताकि डेवलपर टाइम पर उनको फिक्स कर सके। इसका फ़ायदा ये होता है कि डेटा सेफ रहे, सिस्टम सिक्योर रहे और हैकिंग का रिस्क कम हो जाता है इससे। CWE 89 जो होता है वो एसक्यूएल इंजेक्शन रिस्क का नंबर होता है। ठीक है, CW89 के बारे में बात कर रहे हैं जो एसक्यूएल इंजेक्शन वर्नेबिलिटी से रिलेटेड होता है। यहाँ पर आप देख सकते हो रिस्क मैटर जिसमें लो मीडियम हाई दिखाया गया है और एक पर्सन मैनेजमेंट कर रहा है तो वो कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है। इसका मतलब ये होता है कि ह्यूमन अपने सिस्टम के रिस्क को समझे और कंट्रोल करने की कोशिश करे। ठीक है, इसको कंट्रोल करना जरूरी होता है। CWE89 का मतलब एसक्यूएल इंजेक्शन। ठीक है, ये तब होता है जब कोई अटैकर वेबसाइट के इनपुट बॉक्स में गलत एसक्यूएल इंजेक्शन डाल देता है और वेबसाइट बिना चेक किए उसको डेटाबेस में रन कर देती है। एग्जाम्पल, अगर लॉगिन फॉर्म में सिर्फ यूजर नेम और पासवर्ड मांग लिया लेकिन हैकर वहाँ पे एसक्यूएल कमांड लिख देता है तो वो डेटाबेस का पूरा एक्सेस कर सकता है। ठीक है, इसका क्या नुकसान होता है, इस टाइप से अटैक से यूजर का पर्सनल डेटा लीक हो सकता है, पासवर्ड चोरी हो सकता है, डेटाबेस डिलीट हो सकता है और कंपनी की रेपुटेशन भी खराब हो सकती है। इसलिए हाई रिस्क वर्नेबिलिटी माना जाता है। ठीक है, यहाँ जो मैनेजमेंट दिखा रहा है वो सिक्योरिटी को मेजर रिप्रेजेंट करता है, जैसे इनपुट वैलिडेशन, पैरामीटराइज क्वेरी, सिक्योरिटी कोडिंग। ठीक है, और जो रिस्क बताता है वो बताता है कि अगर हम सिक्योरिटी फॉलो नहीं करते तो रिस्क हाई लेवल तक पहुंच सकता है, लेकिन अगर हम सही कोडिंग प्रैक्टिस यूज कर रहे हैं तो हम रिस्क को लो मीडियम लेवल पे कंट्रोल कर सकते हैं। CWE89 का मैसेज क्या है कि ह्यूमन कभी 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 भी यूजर इनपुट पर ब्लाइंडली ट्रस्ट नहीं करना चाहिए। हर इनपुट को पहले चेक करें, फिल्टर करें और सिक्योर करना चाहिए। ठीक है, प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट यूज करनी चाहिए, डायरेक्ट एसक्यूएल इंजेक्शन क्वेरी अवॉइड करना, इनपुट सेंसिटिव करना, प्रॉपर ऑथेंटिकेशन लगाना, ये सब एसक्यूएल इंजेक्शन से बचने के लिए होता है। CWE ह्यूमन एसक्यूएल इंजेक्शन के रिस्क के बारे में अलर्ट करता है और बताता है कि हम अपने सिस्टम को सिक्योर कैसे बना सकते हैं और टाइम पर सिक्योरिटी फॉलो करते हैं। ठीक है, तो हमें डेटा यूजर दोनों सेफ में रहते हैं। सेटिंग प्रायोरिटाइज। ठीक है, इसका मतलब CWE वीकनेसेस को उनकी सीरियसनेस सेवरिटी के हिसाब से रैंक या प्रायोरिटी देना। ठीक है, CWE रेट वीकनेसेस बाय सेवरिटी। इसका मतलब CWE हर सिक्योरिटी वीकनेसेस को चेक करता है कि वो कितना डेंजरस और उसके अकॉर्डिंग उसका नंबर देता है। ठीक है, जैसे अगर फर्स्ट नंबर दिया हाई प्रायोरिटी, सबसे ज़्यादा डेंजरस, पहले इस प्रॉब्लम को फिक्स करना। अगर सेकंड नंबर दिया मीडियम प्रायोरिटी, इम्पोर्टेंट के बाद उसको फिक्स कर देना। ठीक है, लो प्रायोरिटी, ज़्यादा सीरियस नहीं है, लास्ट में फिक्स कर सकते हैं। ठीक है, गियर का मतलब यहाँ सिस्टम सॉफ्टवेयर है, एरो का मतलब यहाँ पे ये है फिक्स करने की डायरेक्शन प्रोसेस दिखाता है। ठीक है, हर सिक्योरिटी प्रॉब्लम बराबर डेंजरस नहीं होती, इसलिए CWE बताता है कि कौन सी पहले फिक्स करनी है और कौन सी बाद में फिक्स करनी है। लॉगिन हैक हो सकता है, पहला सबसे मेन चीज़ होती है लॉगिन हैक हो सकता है, यह हाई रिस्क होता है। दूसरा होता है प्रोफाइल फोटो बग,
ये मीडियम हो सकता है, या यूआई कलर इशू ये लो हो सकता है। तो पहले लॉगिन हमें प्रॉब्लम फिक्स करनी होगी, बाद में सारी प्रॉब्लम को फिक्स करना होगा। सी डब्ल्यू ई हेल्प करता है डेवलपर को वीकनेसेस को सेवरिटी के हिसाब से रैंक करने में, हाई रिस्क इशू को पहले फिक्स करने में, टाइम और रिसोर्सेज को सेव करने के लिए। सेटिंग प्रायोरिटाइज, अ वे टू प्रायोरिटाइज विच वीकनेसेस टू फिक्स फर्स्ट, मतलब कौन सी पहले। सेटिंग प्रायोरिटी का सिंपल मतलब होता है कि कौन सी प्रॉब्लम पहले फिक्स करनी चाहिए और कौन सी बाद में। जब किसी सॉफ्टवेयर या वेबसाइट में मल्टीपल सिक्योरिटी वीकनेसेस मिलती हैं तो सबको एक साथ फिक्स करना पॉसिबल नहीं होता। टाइम लिमिटेड होता है, रिसोर्स लिमिटेड होते हैं और टीम भी लिमिटेड होती है। इसलिए यहाँ पर सी डब्ल्यू ई का रोल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। सी डब्ल्यू ई ह्यूमन हेल्प करती है ये डिसाइड करने में कि कौन सी वीकनेसेस सबसे ज़्यादा डेंजरस है, कौन सा डेटा लीक कर सकता है, कौन से सिस्टम को हैक होने से बचाया जा सकता है, ये चांस का हो सकता है। नंबर एक मतलब होता है सबसे पहले फिक्स होने वाली प्रॉब्लम, नंबर दो का मतलब होता है सेकंड प्रायोरिटी, नंबर थर्ड का मतलब होता है बाद में फिक्स करने वाली प्रॉब्लम होती है। जहाँ से मान लो अगर वल्नरेबिलिटी डायरेक्टली यूजर के पासवर्ड चुरा सकती है तो प्रायोरिटी फर्स्ट होगी, लेकिन अगर कोई माइनर डिस्प्ले इशू है जो सिक्योरिटी ज़्यादा इफेक्ट नहीं कर रही है तो वो प्रायोरिटी तीन है। इसका फ़ायदा ये है कि डेवलपर ब्लाइंडली काम नहीं करता बल्कि स्मार्टली काम करता है। वो पहले डेंजरस प्रॉब्लम को सोल्व करता है, फिर धीरे धीरे बाकी इश्यूज पर काम करता है। ठीक है, सी डब्ल्यू ई सिर्फ वीकनेसेस बताती ही नहीं है बल्कि ये भी बताने की कोशिश करती है कि वीकनेसेस पहले फिक्स करनी चाहिए। ठीक है, इससे कंपनी का टाइम बचता है, मनी बचती है और सिस्टम ज़्यादा सिक्योर बन जाता है। सेटिंग ऑफ प्रायोरिटीज, ठीक है, सेटिंग ऑफ प्रायोरिटीज में चार चीज़ें, क्रिटिकल, हाई, मीडियम, लो। ठीक है, यहाँ पर दिखाया गया है। ठीक है, अब सबसे पहले बात करेंगे हम क्रिटिकल क्या होता है। क्रिटिकल का मतलब होता है बहुत ही डेंजरस प्रॉब्लम, ऐसी वर्नेबिलिटी से हैकर पूरा सिस्टम कंट्रोल ले सकता है, डेटा चुरा सकता है या वेबसाइट को ही हैक कर सकता है। इसलिए आपको सबसे पहले ही फिक्स करना बहुत ज़रूरी होता है। दूसरी चीज़ आ जाती है हाई। ठीक है, हाई लेवल का वर्नेबिलिटीज भी रिस्की होती है लेकिन क्रिटिकल से थोड़ी कम होती है, इसमें भी डेटा लीक होने के चांस होते हैं, ये सिस्टम स्लो या अनसेफ हो सकते हैं, इसको भी जल्दी सोल्व करना पड़ता है। थर्ड आता है मीडियम। मीडियम का मतलब होता है एवरेज लेवल की प्रॉब्लम, इससे तुरंत बड़ा नुकसान हो सकता है लेकिन फ्यूचर में इससे इशू भी बन सकता है, इसलिए प्लान फिक्स किया जाता है। ठीक है, लो। लो लेवल प्रॉब्लम छोटी होती है, इससे सिक्योरिटी पर ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता लेकिन क्वालिटी इंप्रूव करने के लिए इनको भी बाद में फिक्स करना चाहिए। ठीक है, अब ये है कि पहले कौन सी प्रॉब्लम को फिक्स करना चाहिए। हर प्रॉब्लम सेम नहीं होती, कुछ प्रॉब्लम बहुत डेंजरस होती है, कुछ मीडियम होती है और कुछ छोटी होती है। सीवी इन सबको क्लासीफाई करके डेवलपर को बता देता है पहले ही क्या फिक्स करना है, इससे टाइम बचता है, सिक्योरिटी इंप्रूव हो जाती है और सिस्टम बहुत जल्दी सेफ रहता है। This help the company identify and address most critically vulnerabilities। मतलब सेटिंग प्रायोरिटाइज का ही मतलब है कि सबसे पहले कौन सी प्रॉब्लम सोल्व करनी है ये डिसाइड करना है। कंपनी का सॉफ्टवेयर में जब मल्टीपल वर्नेबिलिटीज मिलती है तो एक साथ फिक्स करना पॉसिबल नहीं होता, इसलिए यहाँ सी डब्ल्यू ई की हेल्प ली जाती है। कंपनी, हर कंपनी हेल्प लेती है समझने में कि कौन सी वर्नेबिलिटी सबसे ज़्यादा डेंजरस है। जैसे मान लो कि एक बग सिर्फ स्लो परफॉर्मेंस दे रहा है और दूसरा बग डेटा लीक कर सकता है तो ऑब्जर्वली डेटा लीक वाला है बग पहले फिक्स किया जाएगा। इस प्रोसेस को बोलते हैं प्रायोरिटी सेटिंग। इससे कंपनी अपना टाइम, मनी और रिसोर्स सही जगह यूज करती है। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात ये आती है कि क्रिटिकल वर्नेबिलिटीज पहले फिक्स होनी चाहिए या सिस्टम पहले सिक्योर होना चाहिए और हैकर अटैक का रिस्क कम हो जाता है। इसी तरह से सेटिंग प्रायोरिटी कंपनीज को हेल्प करती है कि वो स्टेप बाय स्टेप अपनी सिक्योरिटी को इम्प्रूव कर सके। सी डब्ल्यू ई 22 लिखा हुआ है जैसे पार्ट ट्रेवल या डायरेक्टली ट्रांसवर्सल। इसका मतलब होता है कि जब कोई अटैकर सिस्टम के फाइल पाथ को मैनिपुलेट करके ऑथराइज एक्सेस फाइल कर सकता है। ठीक है, लेकिन एग्जांपल मान लो अगर वेबसाइट यूजर फाइल को डाउनलोड करने देता है और प्रॉपरली वैलिडेशन नहीं होता तो हैकर का यूज सिस्टम करके सीक्रेट फाइल जैसे पासवर्ड फाइल या कॉन्फ़िगरेशन फाइल को एक्सेस कर सकता है। ठीक है, इससे सिस्टम का सेंसिटिव डेटा लीक हो सकता है जो बहुत डेंजरस होता है। ठीक है, रिस्क क्या होता है सी डब्ल्यू ई 22 में, सेंसिटिव फाइल लीक हो सकती है, पासवर्ड और कॉन्फ़िगरेशन एक्सपोज हो सकती है, सिस्टम कॉम्प्रोमाइज भी हो सकता है। ठीक है, यूजर इनपुट को प्रॉपरली वैलिडेशन करो, इसका बचाव यही है, डायरेक्ट फाइल पाथ यूज ना करो,
वाइट लिस्ट अप्रोच फॉलो करो और सिक्योर एपीआई का यूज करो, ठीक है। CWE22 एक सीरियस सिक्योरिटी इशू है और डेवलपर को हमेशा फाइल पाथ को सिक्योर रखना चाहिए। टूल्स एंड टेस्टिंग CWE इज यूज्ड इन सिक्योरिटी टूल्स एंड टेस्टिंग, मतलब जब भी कोई कंपनी अपनी वेबसाइट या सॉफ्टवेयर को सिक्योरिटी टेस्ट करती है तो वो अलग अलग टूल्स का यूज़ करती है, जैसे वर्नेबिलिटी स्कैनर और पेनिट्रेशन टेस्टिंग टूल। ये टूल CWE डेटाबेस को फॉलो करते हैं ताकि पता चल सके कि सिस्टम में कौन कौन सी कॉमन वीकनेसेस प्रेजेंट है। इसका फ़ायदा ये होता है कि टेस्टिंग ज़्यादा एक्यूरेट होती है और डेवलपर को क्लियरली पता चल जाता है कि कहाँ इम्प्रूवमेंट करना चाहिए। CWE सिक्योरिटी टेस्टिंग को स्मार्ट, फास्ट और रिलायबल बना देता है। नीड द ऑर्गेनाइजेशन वांट टू रेगुलर स्कैन सॉफ्टवेयर कोड वर्नेबिलिटीज ड्यूरिंग द डेवलपमेंट, मतलब यहाँ क्लियरली लिखा है कि ऑर्गेनाइजेशन रेगुलरली अपने सॉफ्टवेयर को कोड को स्कैन करना चाहती है ताकि डेवलपमेंट के टाइम ही वर्नेबिलिटी डिटेक्ट हो जाए। इसका सिंपल मतलब होता है, जब डेवलपर सॉफ्टवेयर बना रहा होता है तभी अगर सिक्योरिटी चेक हो जाए तो बाद में प्रॉब्लम नहीं आती। अगर हम डेवलपमेंट के बाद सिक्योरिटी टेस्ट करने आते हैं तो बग फिक्स करना डिफ़िकल्टी हो जाती है, टाइम भी लगता है और कॉस्ट भी बढ़ जाती है। लेकिन अगर डेवलपमेंट के टाइम स्कैनिंग हो जाए तो बग जल्दी मिल जाता है, सिक्योरिटी स्ट्रॉन्ग हो जाती है, हैकिंग का रिस्क कम हो जाता है, कंपनी का डेटाबेस सेफ रहता है। इसलिए कंपनीज चाहती हैं कि हर अपडेट, हर न्यू फीचर के साथ ऑटोमेटिक सिक्योरिटी स्कैनिंग हो। इस प्रोसेस को हम सिक्योर डेवलपमेंट साइकिल भी कहते हैं, ठीक है। ये पार्ट होता है जहाँ कोडिंग के साथ सिक्योरिटी भी फॉलो होती है। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, यानी प्रॉब्लम होने से पहले ही उसको पकड़ लो। अगर ऑर्गेनाइजेशन में रेगुलर स्कैनिंग तो है तो फ्यूचर में डेटा ब्रीच या फाइनेंशियल लॉस और रेपुटेशन डैमेज होने का चांस ही नहीं है। इसलिए वर्नेबिलिटी स्कैनिंग डेवलपमेंट फेज में बहुत इंपॉर्टेंट होती है। Benefit: security scanning tools can use CWE identifier to search for known weaknesses, ठीक है। यहाँ लिखा है कि सिक्योरिटी स्कैनिंग टूल CWE आइडेंटिफायर का यूज़ करके नोन वीकनेसेस को सर्च कर सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले समझते हैं CWE आइडेंटिफायर क्या होता है। हर वीकनेसेस को CWE में एक यूनिक नंबर दिया जाता है, ठीक है। CWE 89 फॉर एसक्यूएल इंजेक्शन, CWE 22 फॉर पाथ ट्रैवल, CWE 79 फॉर एक्सेस और जैसे बहुत सारे हैं। जब हम कोई सिक्योरिटी स्कैनिंग टूल यूज़ करते हैं जैसे वर्नेबिलिटीज स्कैनर या कोड एनालाइजर, तो ये टूल्स ऑटोमेटिकली हमारे कोड को स्कैन करते हैं। स्कैन करते वक्त ये टूल CWE नंबर को भी रेफरेंस बना देते हैं और चेक करते हैं कि कोड में कोई नॉन वर्नेबिलिटी है या नहीं है। अगर कोई वीकनेसेस मिलती है तो टूल क्लियरली बता देता है कि ये इशू CWE 89 से रिलेटेड है या ये प्रॉब्लम CWE 22 कैटेगरी में आती है। इससे डेवलपर को इंस्टेंटली समझ में आ जाता है कि प्रॉब्लम किस टाइप की है और कैसे फिक्स करना है। इसका बिगेस्ट बेनिफिट ये होता है कि मैनुअली चेकिंग काम हो जाता है, ठीक है, और सिक्योरिटी टेस्टिंग फास्ट और एक्यूरेट हो जाती है। तो ओवरऑल यही है, CWE आइडेंटिफायर सिक्योरिटी टूल्स को स्मार्ट बना देता है, जैसे कंपनी अपने कोड का ज़्यादा सेफ और फायदा हो सकता है। CWE 78 मतलब कमांड इंजेक्शन होता है। CWE का ही मतलब जब अटैकर यूजर इनपुट के थ्रू सिस्टम के कमांड इंजेक्ट कर देता है, सर्वर पर आने अपने कमांड चला लेता है, ठीक है। मतलब हैकर सिस्टम को गलत कमांड एग्जीक्यूट करवा देता है सिस्टम से। कैसे होता है, अगर डेवलपर यूजर इनपुट को प्रॉपरली वैलिडेट नहीं करता तो तब अटैकर कुछ एक्स्ट्रा कमांड ऐड कर देता है। एग्जाम्पल, अगर कोड में लिख देता है, ठीक है, तो वो आ जाता है, और यूज़र इनपुट दे देता है तो सिस्टम चलेगा, ठीक है। इससे क्या होता है, डिलीट भी हो सकता है सिस्टम हमारा, इससे रिस्क होता है, ठीक है। CWE 78 एक बहुत डेंजरस होता है क्योंकि अटैकर सर्वर का डेटा चुरा सकता है, फाइल्स डिलीट कर सकता है, सिस्टम कंट्रोल ले सकता है, मालवेयर इंस्टॉल कर सकता है। इसलिए ये मोस्टली हाई रिस्क क्रिटिकल रिस्क होते हैं, ठीक है। जैसे कोई वेबसाइट अपनी फाइल नेम डाल दे और बैकएंड बिना चेक किए कमांड चला देता है, ठीक है, तो प्राइवेट डेटा भी लीक हो सकता है। इसका प्रिवेंशन यही है कि डेवलपर को फॉलो करना चाहिए, यूजर इनपुट वैलिडेशन फॉलो करो, डायरेक्ट सिस्टम कमांड यूज मत करो, पैरामीटराइज एपीआई यूज करो या वाइट लिस्टेड अलाउड इनपुट यूज करो, स्पेशल कैरेक्टर ब्लॉक्स करो, ठीक है।
इनपुट में स्पेशल कैरेक्टर ब्लॉक्स करो। और CWE 78 बताता है कि कमांड इंजेक्शन एक सीरियस सिक्योरिटी वीकनेसेस है जिससे अटैकर सिस्टम कमांड चला सकता है। ठीक है, CWE 78 कमांड इंजेक्शन है, जब हैकर इनपुट के थ्रू कमांड चला देता है। ये बहुत डेंजरस वल्नरेबिलिटी है, इससे सर्वर हैक हो सकता है। फॉलोइंग सिक्योरिटी रूल्स हेल्प ऑर्गेनाइजेशन टू क्रिएट सॉफ्टवेयर एंड सिस्टम्स। मतलब इसका मतलब होता है कि जब हम सॉफ्टवेयर या सिस्टम के बना रहे होते हैं तो तब हमें प्रॉपर्ली सिक्योरिटी रूल्स और गाइडलाइंस फॉलो करनी चाहिए। जैसे कि जब हम कोडिंग करते हैं तो सिर्फ फ्यूचर बनाना ही इम्पोर्टेंट नहीं होता, बल्कि सिक्योर कोडिंग भी बहुत ज़रूरी होती है उतना ही। अगर डेवलपर सिक्योरिटी रूल्स फॉलो नहीं करता तो सिस्टम में वल्नरेबिलिटीज आ सकती हैं जिनका मिसयूज करके हैकर इजीली कर सकता है। ठीक है, हेल्प्स ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट करती है ऑर्गेनाइजेशन को, ठीक है, सॉफ्टवेयर बनाने और सिस्टम में। इसका मतलब जब कंपनियां सिक्योरिटी रूल फॉलो करती है तो उनका सॉफ्टवेयर ज़्यादा सेफ और रिलायबल और हैकिंग से प्रोटेक्टेड होता है। एग्जांपल, स्ट्रॉन्ग पासवर्ड यूज करना, डेटा को इनक्रिप्टेड करना, रेगुलर पासवर्ड देना और अनऑथोराइज एक्सेस को ब्लॉक करना, ये सब सिक्योरिटी रूल्स का पार्ट होते हैं। जब कंपनी इन रूल्स को फॉलो करती है तो कस्टमर का डेटा सिक्योर रहता है, कंपनी की रेपुटेशन सेफ रहती है और साइबर अटैक्स का रिस्क कम हो जाता है। इसके अलावा सिक्योरिटी रूल्स फॉलो करने से डेवलपमेंट प्रोसेस भी बेटर हो जाता है क्योंकि पहले ही बग्स और लूपहोल्स डिटेक्ट हो जाते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। अगर हम पहले ही सिक्योर सिस्टम बनाएंगे तो बाद में हैकिंग या डेटा लीक जैसी प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी। इसलिए हर ऑर्गेनाइजेशन चाहिए कि वो सिक्योरिटी पॉलिसीज, कोडिंग स्टैंडर्ड और टेस्टिंग रूल्स को स्ट्रिक्टली फॉलो करें। तभी हमें ट्रूली एक सॉफ्टवेयर सिक्योर और डिजिटल एनवायरनमेंट बना सकता है हमारे लिए।